आर्टिकल 370 का गेम ओवर हो गया। अमित शाह का वो ऐतिहासिक ऐलान जिसे 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर मोहर लगा दी गई। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत के विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए भी कहा है। मतलब साफ है, मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर पर जो फैसला था वो एकदम सही था। अब खुशहाली, तरक्की और विकास की इस बयार को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार में बहुत तेजी आई है और इस विकास की रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है, जिसमें भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है। ये उम्मीदों, विकास और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हमारे भाई बहनों की एकता की गूंज है। अदालत ने हमारी एकता के मूल के सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय सबसे ऊपर रखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं 5 अगस्त 2019 का वो ऐतिहासिक फैसला, जब संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने देश के सामने ये प्रस्ताव रखा था। जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक धारा 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लगा दी गई। आज इस मसले पर राज्यसभा में सांसद कार्तिक शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। Honorable Chairman, sir, I rise in the favor of these 2 bills, the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganization Amendment Bill. Thank you very much for allowing me to speak on this historic bill. The passage of this bill shall undo the injustice that has been done to the people of Jammu and Kashmir. Those who oppose this bill should understand what people of this country want. I would like to quote a शेर by नवाज देवबंदी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उधर लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल से बात की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद जो लद्दाख से हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 370 हटाने को लेकर के, इस पर हम बात करते हैं। सेरिंग जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 जो केंद्र सरकार ने हटाया है ये संवैधानिक तौर पर वैध है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने एक बार फिर से रीएश्योर किया कि जम्मू कश्मीर वालों से, लद्दाख वालों से कि 370 धारा के वजह से लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट हो या सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाए, वो और भी मजबूत तरीके से दिलाने का काम
मोदी जी करेंगे। इसलिए पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और जम्मू कश्मीर वालों की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में दोनों जम्मू कश्मीर का जो बिल है वो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में आज चर्चा होगी, इससे क्या आमूलचूल परिवर्तन होगा? क्योंकि हमने देखा कि अमित शाह ने कहा भी था लोकसभा में कि ये नेहरू की गलती रही थी उस वक्त। हाँ, डेफिनेटली कोई किसी को शक नहीं है। नेहरू जी ने जो गलती किया जब धारा 370 पे बोलते समय मैंने भी यही कहा, जो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो गलती किया उसको सुधारने का काम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहा है। और सीधे जम्मू चलते हैं। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, किस तरह का माहौल इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है? क्या खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं? देखिए अबुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आज सुबह से 7 बजे से जो है लोग जब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उसका जब फैसला आया है उसके बाद जो जश्न का माहौल है वो अभी थमा नहीं है। सुबह से लगातार 11 बजे से जश्न चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस फैसला सुनाया जा रहा था, तब से लेकर ख़ास तौर पे वो लोग जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों तक जो है वो कठिन समय सहा है, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, चाहे वो गोरखा समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, या फिर कश्मीर के लोग जिन्होंने पत्थरबाजी, बंद की कॉल और टेररिज्म के सिवाय कुछ देखा नहीं था, वो लोग जो है कहीं ना कहीं आज वो संतुष्ट हो गए हैं कि कम से कम अब कोई और तलवार 370 की वापसी पे या जम्मू कश्मीर के इस मसले को लेकर लटक नहीं रही है। हालांकि सियासतदान जो विपक्ष के दल हैं उनका अभी भी यही कहना है कि लड़ाई लंबी है, वो अभी भी जो है वो जद्दोजहद जारी रखेंगे। खैर वो उनकी सियासत है, मगर जम्मू कश्मीर में जश्न का दौर जारी है। और जश्न इतना कि कल विजय दिवस जो है वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और बाकी जो लोग हैं वो मिलकर विजय दिवस कल मनाने वाले हैं। और बड़ा जश्न जो है वो कल मनाया जाएगा जिसमें जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग शामिल होंगे जिन्होंने पिछले कई सरकारों के सामने इस बात को रखा कि उनके हक उनको मिल सकें, उनको सिटीजनशिप मिले, उनके बच्चों को नौकरियां या यहाँ पर लैंड राइट्स मिले जो नहीं मिलते थे। मगर अब जो है उन्होंने जब ये हो गया है उसके बाद अब उनको पूरी तरह से वो निश्चित हो गए हैं कि किसी भी तरह से अब उनके हक जो है कोई छीनेगा नहीं। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जाने माने एडवोकेट हैं आशुतोष श्रीवास्तव साहब। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। सब ने अलग अलग नज़रिए से इसको देखा। कुछ ने कहा कि राजनीतिक फैसला है, हालांकि सरकार इस बात से बचती रही। सरकार ने कहा कि ये राजनीतिक फैसला नहीं है, जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों के हक में ये फैसला लिया गया है, देश की अखंडता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 23 याचिकाएं दायर की गईं, उनमें अलग अलग विषय थे। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तब्दील करने के फैसलों को कुछ याचिकाओं में चैलेंज किया गया था। 370 को हटाए जाने को लेकर, 35A को हटाए जाने को लेकर चैलेंज किया गया था। ज्यादातर याचिकाओं में कहा गया कि क्योंकि वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, ऐसे में ये संवैधानिक फैसला नहीं था सरकार का, केंद्र सरकार का। आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पे हर तरीके से बहस हुई और ये जो आपने 23 जो पिटिशंस फाइल हुए हैं अलग अलग पिटिशनर्स ने, उस सबको सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इकट्ठा करके उस पे काफी टाइम तक बहस हुआ और हर जो पहलू है उसके ऊपर चर्चा हुई, बहस हुई और हर जो इशू है उस पर पूरा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने आज किया। और जो आर्टिकल 370 की जो बात हो रही थी एब्रोगेट करने की बात, जिसको चैलेंज किया गया कि सरकार ने जो इस पे कदम उठाया है उसमें कुछ लीगैलिटी सही नहीं है, इस तरह की जो बात लोगों ने उठाई थी पिटिशंस के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो आर्टिकल 370 था वो किसी भी तरह से वो परमानेंट नेचर का नहीं था, वो जो है एक तरीके से जो है टेम्पररी नेचर का था। और इसी वजह से जो है पार्ट 21 है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत इसको रखा गया आर्टिकल 370 को, क्योंकि पार्ट 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ जो है बात करता है जो उस तरह के कानूनों के बारे में जो कि टेम्पररी हैं, जो कि ट्रांजिशनल हैं, जिसको कल होकर के बदला जा सकता है, जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और जहां तक जो पावर था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसको एब्रोगेट करने को लेकर के भी बहुत सारे उसमें पहलू उठाए गए, इश्यूज उठाए गए
जैसे कि आर्टिकल 356 जो है जिसमें पावर है प्रेसिडेंट को, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बनाया गया, या फिर जो आर्टिकल 368 है जिसमें इस तरह के पावर्स दिए गए हैं कि इस पावर्स को पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फॉलो नहीं किया गया, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लैरिटी दे दिया कि ये पूरी तरीके से फॉलो किया गया है, इसके अंदर कहीं से कोई इशू नहीं है। और देखिए जो मेन इशू आर्टिकल 370 का था, वो अगर हम पुराने इतिहास में जाएं तो जो हरि सिंह थे वहां के जो राजा थे, चूंकि वो उसको रूल कर रहे थे और उन्होंने एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जो है इंडिया में जो है एसीड किया था जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद इस अरेंजमेंट 370 को लाया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो एग्जैक्ट डेट 25 नवंबर 1949 जो है, उस दिन उनके जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने एक दूसरा प्रोक्लामेशन दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अब जरा मैं राजनीतिक पहलू की बात कर लेता हूं। अजय मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, किस तरह के राजनीतिक बयान वहां पर जो नेता हैं वो दे रहे हैं, खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, किस तरह के बयान अब तक आए हैं? देखिए अबुल, जिस तरीके से लगातार ये उम्मीद भी थी कि विपक्ष खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात की जाए तो उनकी तरफ से बयानबाजियां वो जो हैं वो ज़रूर होंगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए। आप देखें तो उनसे जो है फैसला आने से पहले से वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जो फैसला हो वो जो है वो 370 की वापसी को लेकर हो, इस चीज़ को लेकर जिसको लेकर उनकी लड़ाई थी। मगर कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट ने फैसला जो बनता था वो देना था और वो दिया भी है। देखें तो महबूबा मुफ्ती ने लगातार कहा कि हमारी जो फैसला आने के बाद कि लोग जो है इस फैसले को लेकर निराश ना हो, लोग जो हैं अपनी इसको आखिरी जो है वो मंजिल ना समझें, बल्कि ये हमारी अभी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। उमर अब्दुल्ला भी इसी तरह से बयान देते दिखे कि किसी भी तरीके से ये फैसला जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर हमारी लड़ाई जो है वो जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनका मकसद जो है इस मुद्दे को लेकर सियासत करना है। इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर में अभी भी इन लोगों के बीच में जो है इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे ताकि ये वोट आपने जो है हासिल कर सके। मगर सवाल बड़ा ये उठता है कि आज अगर आप देखें तो 370 पर जब कोर्ट का फैसला भी आ गया है तो क्या कश्मीर में कहीं भी कोई आतंकी घटना दिखी, किसी तरह का कोई प्रदर्शन? अजय, आगे आपसे इस पर बातचीत विस्तार से करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।